प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 13वां वचन संगीता उसका 4 वचन। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। मेरे प्रियो, इस वचन को दाऊद राजा ने लिखा। दाऊद राजा कहता है कि अगर हम डगमगाएंगे, आत्मिक मार्ग में डगमगाने लगेंगे, अगर हम स्थिर खड़ा होने में स्थिर नहीं रहेंगे, हम फिसलेंगे, तो हमारे शत्रु जो है मगन होता है, शैतान खुश होता है, क्योंकि हमें गिराना चाहता है, क्योंकि हमें भटकाने के लिए वो कोशिश करता है। उसका मुद्दा यह है कि हमें गिरा देना है, कैसे न कैसे, किसी न किसी तरह परमेश्वर के मार्ग से हमें हटा देना है, लेकिन हम उसको जगह नहीं देना है। हमारे शत्रु को हमारे द्वारा, हमारे वजह से मगन होने नहीं देना है, हमारे द्वारा उसको आनंद पहुंचना नहीं चाहिए, हम डगमगाना नहीं चाहिए। अगर हम डगमगाते हैं, हम स्थिर खड़ा नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, हम पाप करने लगने का अगर हमारे अंदर मन आ जाता है, पाप करने का सोच हमारे मन में आ जाता है, तो शत्रु कहता है मैं उस पर प्रबल हो गया। मेरे प्रिय, इस कार्य के लिए हमें जगह नहीं देना है। शत्रु को हमें आनंदित नहीं करना है, आनंद नहीं पहुंचाना है। अगर हम आत्मिक जीवन में कमज़ोर होते हैं तो वह आनंदित होता है, वह मगन होता है। अगर हम विश्वास के जीवन में स्थिर नहीं रहते हैं, हम डगमगाते हैं, तो वह खुश होता है, मगन होता है। इस बातों में हमें अपने जीवन में जगह नहीं देना है, हमें स्थिर खड़ा रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें स्थिर खड़ा रहना है। पाप के लिए हमें जगह नहीं देना है, शैतान के कार्य के लिए हमें जगह नहीं देना है। हमें अलर्ट रहना है कि शत्रु हमारे जीवन में प्रबल ना होने पाए। मेरे प्रियो, इस विषय में ध्यान रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर का वचन को मनन करें, परमेश्वर आपको चलाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, शत्रु हमारे जीवन के द्वारा मगन नहीं होने पाए, हम विश्वास में खड़े रहने पाए, स्थिर रहने पाए। पिता, हम डगमगाने ना पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिताजी, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाए, आपके हृदय में आनंद पहुंचने पाए। परमेश्वर, आपके बाता हुआ काम को हम करने पाए। शत्रु हमारे जीवन को देखकर ये नहीं कहने पाए कि मैं प्रबल हो गया हूँ, मैं इस व्यक्ति पर प्रबल हो गया हूँ, इस तरह नहीं कहने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें संभालना। पिता, हम पाप को जगह नहीं देने पाए, हम शैतान के कार्य में हम लगने न पाए, हम जगह नहीं देने पाए। पिता, अनुग्रह देना, हमें चलाना। पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, हर एक जनों को पवित्र मार्ग में चलाना, विश्वास के मार्ग में चलाना, किसी भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो तो आपके हाथों में सौंपते हुए छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हरेक जनों को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, सभी को आशीष देना। पिता, हरेक का काम में आशीष देना, सफलता देना। जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर, आशीष देना, उन्नति देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में
दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।